दोस्तों, खुद को सोने के सिक्के की तरह बनाओ। अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं हो सकती, लेकिन हमें सिक्का बनने के लिए खुद को धूप में जल के मेहनत करनी होगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आज फिर से मैं आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मंदिर में एक आदमी हर रोज शाम को और सुबह आरती गाने का काम करता था। उसकी जो आरती जब भी वो गाता था तो लोग उसे तल्लीन होकर सुनते थे, उसके आरती में खो जाते थे, मानो कि जैसे भगवान हम उसके सामने उतर आया। वो जब भी आरती गाए तो लोग खुद को भूल जाते थे उसकी आरती सुनने के लिए। इतनी अच्छी तरह से वो आरती मंदिर में गाता था। शाम को और सुबह बहुत सारी भीड़ होती थी उसकी आरती सुनने के लिए। लेकिन एक दिन जो मंदिर के ट्रस्टी है, जो पुराने ट्रस्टी थे, वो बदल के और नए ट्रस्टी वहां पे आते हैं और एक रूल वहां पे बनाते हैं कि आज के बाद जिसे भी मंदिर में पढ़ाई लिखाई आएगी वही सिर्फ नौकरी करेगा, वही सिर्फ मंदिर में काम करेगा। ये बात सुन के जो आरती गाने वाला इंसान है उसको अलग सा फील होगा कि अभी मुझे तो पढ़ाई लिखाई आती नहीं, लेकिन मैं आरती बहुत अच्छी तरह से गा सकता हूँ। तो उसने सोचा कि अभी चलो ट्रस्टी के साथ एक मुलाकात की जाए, उसे रिक्वेस्ट की जाए कि मुझे आरती गाना आता है लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं आती। तो उसने जो ट्रस्टी थे, ट्रस्टी को बहुत अच्छी तरह से समझाया और लेकिन फिर भी वो माने नहीं। तो उसे नाराज हो गया थोड़ा, वहां से वो चला गया। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन आरती का समय हुआ, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई, तो लोगों ने जैसी आरती किसी दूसरे इंसान ने गाना शुरू कर दिया तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया कि आज जो आरती की आवाज है वो आवाज नहीं, आज किसी और की आवाज है। तो आरती जैसे खत्म हो गई तो लोगों ने उसके बारे में पूछा, इधर उधर सब लोगों को पूछा कि जो इंसान हर रोज आरती गाता था वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे। तो जैसे उनको पता चला कि यहाँ पे जो नए ट्रस्टी आए, उन्होंने एक नया नियम बनाया कि जिसे पढ़ाई लिखाई आएगी वही सिर्फ यहाँ पे काम करेगा, इसलिए वो आदमी को यहाँ से निकाल दिया। तो लोगों ने उसको बहुत ढूंढा, इधर उधर पूछताछ की, तब जाके उसके साथ मुलाकात हुई और उससे पूछा कि आप मंदिर में या मंदिर के बाहर क्या काम कर सकते। तो उसने तुरंत बोला कि हाँ, मैं कुछ भी छोटा मोटा काम कर सकता हूँ। तो लोगों ने कहा कि हमें आपको एक फूल की दुकान खोल के देते, क्योंकि आप फूल की दुकान भी संभालोगे, जब आरती की समय होगा शाम का और सुबह तो आप आरती गा लेना और आपका दुकान भी संभाल लेना। तो उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। और कुछ 1-2 दिन के बाद उसे एक फूल की छोटी सी दुकान मंदिर के बाहर ओपन कर दी, वहां पे शुरू कर दी। तो लेकिन उसका एक खासियत था कि जो भी वो काम करता था, चाहे वो आरती गाने का हो, चाहे वो कुछ अलग जो भी है वो काम, वो सारा काम वो दिल से करता था। पूरी 100% मेहनत वो इस काम में लगाता था। तो जो फूलों का दुकान उसको ओपन करके दिया था उसमें उसने अपना पूरा ध्यान लगा दिया और उसकी जो दुकान थी धीरे धीरे कुछ महीनों में, कुछ सालों में बढ़ गई और एक दुकान की जगह पे उसकी 6-7 दुकानें उस लाइन में खुद की हो गई। और जैसे ही उसकी दुकानें बहुत सारी बढ़ गई तो उसका मुनाफा, उसका प्रॉफिट भी बढ़ने लगा और धीरे धीरे उसके पास इतनी आमदनी आने लगी कि उसने खुद की एक फैक्ट्री शुरू कर दी। एक फैक्ट्री उसने शुरू कर दी, लेकिन अचानक उसी टाइम पे बारिश की और धूप की वजह से मंदिर की कुछ दीवारें गिर गई। जैसे ही वहां पे दीवारें गिर गई तो ट्रस्टी ने सोचा कि चलो अभी दीवारें भी बनाने हैं मंदिर के और रिनोवेशन भी करना है, मंदिर को ठीक ठाक करना है। तो लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, लेकिन हम चलो फैक्ट्री के जो मालिक है उसके पास जाके कुछ मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर लेते। जैसे वो मालिक के पास गए तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये चेक ले लो, इसके अंदर जितने भी अमाउंट आपको चाहिए, जितने भी पैसे चाहिए आप इसके अंदर भर दो। तो ट्रस्टी ने वो चेक लिया और कुछ पैसे उसके अंदर लिखे और बोला कि इसके अंदर आप साइन कर दो। तब फैक्ट्री के मालिक ने बोला कि मुझे साइन नहीं आती, मैं अंगूठा लगा सकता। ये बात सुन के ट्रस्टी को बहुत अजीब सा फील होगा कि इतने बड़े कंपनी के मालिक है और उसे साइन नहीं आती, सिर्फ अंगूठा लगा सकते। तो सुन के हैरान हो गए। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है और वो चेक लेके वहां से चले गए। ये कहानी हमें दोस्तों एक बात सिखाती है कि जो भी काम आप करो उसे दिल से करो, ऊपर वाला हमेशा आपके साथ। क्योंकि जो काम अगर आपको सही नहीं है तो आपको ऊपर वाला उससे भी बेहतर आपको देगा। ऐसा कभी मत दिल को लगाना कि चलो ये काम जो मुझे अच्छा लगता था तो मुझे ये काम नहीं मिल रहा है, शायद आपके नसीब में, आपके समय में या फिर आपके जीवन में कुछ अच्छा लिखा हो। क्योंकि जिंदगी आपको हर एक मौका हर रोज देती है, बस आप उसे पहचान में गलती करते हो। क्योंकि हर एक दिन, हर एक सुबह हमें एक नया जीवन मिलता है, उसी का हमें फायदा लेना है और जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि जो भी आप करोगे दिल से करो और 100% आपका दे दो, मेहनत करो, आपकी जीत एक दिन पक्की है दोस्तों।
बस खुद को कभी कम मत समझो। ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके लाइक करके बता सकते हो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और हमेशा हंसते रहिए ताकि आपकी हंसी किसी के लिए मुस्कान ला सकती है, किसी के लिए खुशियां ला सकती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड